हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने वर्ड मीनिंग आपको लेसन नंबर 2 के वर्ड मीनिंग्स जो मैंने आपको सेंड किए थे, आपने उन सबको नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। और अब हम उन वर्ड मीनिंग को उन वर्ड मीनिंग्स के स्पेलिंग्स को और उनके वर्ड मीनिंग्स के प्रोनाउंसिएशंस को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेसन नंबर 2 के मीनिंग नंबर 1 को लेते हैं। अगर आप देखें अपनी कॉपी में, मीनिंग नंबर 1 है मूर्ति। मूर्ति को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैचू, STATUE, STATUE। ऑब्लिक का साइन डाल दें। इसको आइडल भी बोलते हैं, IDOL, IDOL। इसको दो मीनिंग से हम पुकारते हैं, दो मीनिंग है इसके मूर्ति के। नंबर 1 स्टैचू और द नेक्स्ट वन इज आइडल। चलिए अब मीनिंग नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें मीनिंग नंबर 2 पे अगर आप देखें, इसमें आदर्श लिखा हुआ है। आदर्श को स्टूडेंट्स बोलते हैं आइडियल, आइडियल, IDEAL, IDEAL, आइडियल। मीनिंग नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। मीनिंग नंबर 3 है, इसमें बेकार, ब्रैकेट में निकम्मा लिखा है, जो कोई काम ना करता हो, बेकार बैठा रहता हो। मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई नहीं है इनमें से। तो इसमें बेकार या निकम्मे को बोलते हैं आइडल, IDLE, IDLE। चलिए अब नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं हम। इसको बोलते हैं भूलना। मीनिंग नंबर 4 भूलना। भूलने को स्टूडेंट्स बोलते हैं फॉरगेट, FORGET, FORGET। सेकंड फॉर्म को बोलते हैं फॉरगॉट, FORGOT, FORGOT। और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं फॉरगॉटन, FORGOTTEN, FORGOTTEN, फॉरगॉटन। नेक्स्ट मीनिंग इसमें है बैठना। बैठने को बोलते हैं सिट, SIT, सिट। सेकंड फॉर्म को बोलते हैं सेट, SAT। और थर्ड फॉर्म भी स्टूडेंट्स सेट रहते हैं, SAT। स्टूडेंट्स बैठने का अगला मीनिंग है पर्च, PEARCH, PEARCH। ब्रैकेट में डाल देंगे ED। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसको बोलते हैं पर्च, पर्स्ड, पर्स्ड। स्टूडेंट्स इसमें बैठना एक और मीनिंग है चौकड़ी मारकर बैठना। जब आप अपने घरों में बैठते हैं हालते पालते मारकर, या जिसे हम चौकड़ी मारकर बैठना बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वैट। क्या बोलते हैं? स्क्वैट, SQUAT, SQUAT। ब्रैकेट में डाल दीजिए TED। ब्रैकेट में डाल दें TED, तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आप ध्यान देंगे फर्स्ट फॉर्म में SQUAT है, लेकिन जब सेकंड फॉर्म बनेगी तो ये डबल T हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है SQUATTED, SQUATTED। और थर्ड फॉर्म भी स्क्वैटेड है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मीनिंग है सीट, सीट जहां पर हम बैठते हैं, बैठने की जगह को सीट बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग है SEAT, SEAT। चलिए अब चलते हैं अगले मीनिंग की तरफ। अगले मीनिंग में मीनिंग नंबर 8 जो है, उसमें है पसीना बहाना। पसीना बहाना स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्वेट। क्या बोलते हैं? स्वेट, SWEAT, SWEAT। ब्रैकेट में डाल देंगे ED, तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे स्वेट, स्वेटेड, स्वेटेड। नेक्स्ट मीनिंग भी स्टूडेंट्स पसीने से ही रिलेटेड है। पसीने को एक और मीनिंग के द्वारा बुलाया जाता है, उसको बोलते हैं परस्पायर, परस्पायर। इसकी स्पेलिंग PERSPIRE, PERSPIRE। ब्रैकेट डाल दें D, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे परस्पायर, परस्पायर, परस्पायर। नेक्स्ट मीनिंग आप देखेंगे आपकी कॉपी में लिखा है पसीना। पसीने को स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट, SWEAT, SWEAT।
ऑब्लिक का साइन या स्लैश का साइन डाल देंगे, इसको पर्स्पिरेशन भी बोलते हैं। PERSPIRATION, PERSPIRATION, पर्स्पिरेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मीनिंग जो हम इसमें देख रहे हैं, नेक्स्ट मीनिंग है सूखा हुआ। कोई चीज सूखी हुई हो उसको बोलते हैं ड्राई, DRY, ऑब्लिक का साइन डाल दें, इसे पार्स्ड भी बोलते हैं। क्या? पार्स्ड, PARCHED। नेक्स्ट मीनिंग पे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मीनिंग है मुस्कुराना। मुस्कुरा दीजिए। यस, मुस्कुराना, मुस्कुराने को हम बोलते हैं स्माइल, SMILE। ब्रेव डाल दे D, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसको बोलते हैं स्माइल, स्माइल, स्माइल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मीनिंग है हंसना। हंसना, हंस के दिखाइए। यस, कितने अच्छे लगते हैं आप सभी हंसते हुए। तो हंसने को इंग्लिश में बोलते हैं लाफ, LAUGH। ब्रैकेट डाल दीजिए ED, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसको बोलते हैं लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। एक और मीनिंग, अगला जो मीनिंग है हंसना, लेकिन हंसना इसमें बोलते हैं कुटिलता से। कुटिलता मतलब मक्कारी से। आपने देखा होगा टीवीज में, फिल्म्स में कि जो विलेन लोग होते हैं, जो खलनायक होते हैं, वो दूसरों को मुसीबत में डालकर उनको हंसी आती है, वो हंसते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे रावण हंसता है, जैसे कोई फिल्मों में विलेन हंसते हैं, तो उस कुटिलता से, जो बुराई से युक्त जो उनकी मुस्कुराहट होती है, जो उनका हंसना होता है, उस कुटिलता से मुस्कुराने को बोलते हैं ग्रिन। क्या बोलते हैं? ग्रिन। यस, GRIN, ब्रैकेट में NED डाल दीजिए। स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में NED डाल दीजिएगा, इसलिए जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे हम बोलेंगे इसको ग्रिन, ग्रिंट, ग्रिंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एक और हंसना, एक और प्रकार का हंसना होता है। ये हंसना है खिलखिलाकर हंसना। खिलखिलाकर हंसने को बोलते हैं कैचिनेट। क्या बोलते हैं? कैचिनेट, CACHINNATE। ब्रैकेट में डाल दीजिए D, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसको बोलते हैं कैचिनेट, कैचिनेटेड, कैचिनेटेड। स्टूडेंट्स, एक और हंसना होता है, वो होता है हंसना दबी हंसी। कई बार क्या होता है कि हमें हंसी आ रही होती है, लेकिन हमसे बड़े वहाँ पर होते हैं, मान लो टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप हंस नहीं पा रहे, तो इसको हम हिंदी में पुकारते हैं हंसना दबी हंसी। दबी हंसी मतलब हंसी तो आ रही है, लेकिन हम हंस नहीं रहे, अपने होठों को दबा लेते हैं ताकि हमारी हंसी बाहर ना आए। उस हंसने को बोलते हैं चक्कर। क्या बोलते हैं? चक्कर, CHUCKLE। ब्रैकेट डाल दीजिए D, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसको बोलते हैं चक्कल, चक्कल्ड, चक्कल्ड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मीनिंग की तरफ हम चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अब फेंकना की। नेक्स्ट मीनिंग है फेंकना। फेंकने को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रो, THROW। सेकंड फॉर्म को बोलते हैं थ्रू। क्या बोलते हैं? थ्रू, THREW। और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं थ्रॉन, THROWN। एक और होता है मीनिंग फेंकना। फेंकने को स्टूडेंट्स हर्ल भी बोलते हैं। हर्ल, HURL। ब्रैकेट डाल दीजिए ED, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसको बोलेंगे हर्ल, हर्ल, हर्ल्ड। एक और स्टूडेंट्स हम फेंकने का मीनिंग लेकर आए हैं। फेंकने को फ्लिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, फ्लिंग। स्पेलिंग नोट कीजिए, FLING। सेकंड फॉर्म होती है फ्लंग,
FLUNG, FLUNG। और थर्ड फॉर्म भी होती है फ्लंग, FLUNG। नेक्स्ट मीनिंग हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं फेंकने को, एक और मीनिंग है, इसको बोलते हैं चक, CHUCK, CHUCK। ब्राइम डाल दीजिए ED, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसको बोलते हैं चक, चक्ड, चक्ड। नेक्स्ट मीनिंग हम चलते हैं युग की तरफ। युग, युग को बोलते हैं एज, AGE। युग क्या होता है स्टूडेंट्स? एक टाइम ऑफ पीरियड, एक अंतराल समय का, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो हम उसको नापते हैं उसको बोलते हैं युग, युग को बोलते हैं। अभी मैंने बात की, युग को बोलते हैं एज, AGE। आपने सुना होगा युग, कितने प्रकार के युगों के बारे में आपने सुना है? हाँ, चार ना, यस, 4 प्रकार के युगों के बारे में हमने सुना है। नंबर 1 था सतयुग, उसके बाद कौन सा युग आया? हाँ, उसके बाद आया त्रेता युग, त्रेता युग, हाँ, जिसमें श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। उसके बाद आया द्वापर युग, जो कि श्री कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ था। और चौथा युग जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, इसको बोलते हैं कलयुग। तो ये जो समय के बड़े अंतराल को जब मापा गया, डिसाइड किया गया, इसको हिंदी में हम युग शब्द से पुकारते हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एज। नेक्स्ट बात करते हैं राजधानी की। हम सभी दिल्ली राजधानी में रहते हैं और राजधानी को बोलते हैं कैपिटल, CAPITAL, CAPITAL। नेक्स्ट मीनिंग नोट कीजिए स्टूडेंट्स, मैच कीजिए। नेक्स्ट मीनिंग है रहना, रहने को बोलते हैं लिव, LIVE, प्राइम डाल दे D, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसको बोलते हैं लिव, लिव्ड। एक और मीनिंग होता है रहने का, उसको बोला जाता है ड्वेल, DWELL। सेकंड फॉर्म में स्टूडेंट्स होता है DWELT, T फॉर टाइगर वाला, DWELT, ड्वेल्ट। और थर्ड फॉर्म भी होती है ड्वेल्ट, DWELT, ड्वेल्ट। नेक्स्ट मीनिंग निवास करना, निवास करने को बोलते हैं रिजाइड, RESIDE, ब्राइम डाल दे D, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसको बोलते हैं रिजाइडेड। अगला मीनिंग मैच कीजिए, इसमें लिखा है निवास स्थान, निवास स्थान को बोलते हैं रेजिडेंस, RESIDENCE, रेजिडेंस। नेक्स्ट मीनिंग मैच कीजिए, इसको बोलते हैं निवासी, निवासी को बोलते हैं रेजिडेंट, RESIDENT, रेजिडेंट। ऑब्लिक साइन डाल दे स्लैश, इसको नेटिव भी बोला जाता है, NATIVE, नोट कर लीजिए, NATIVE, नेटिव। नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं छोड़ना, छोड़ने को बोलते हैं लीव, LEAVE, सेकेंड फॉर्म होती है लेफ्ट, LEFT, और थर्ड फॉर्म भी होती है लेफ्ट, LEFT। स्टूडेंट्स छोड़ने के लिए एक और मीनिंग है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजर्ट, DESERT, ब्राइम डाल दे ED, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसको बोलते हैं डिजर्ट, डिजर्ट। स्टूडेंट्स छोड़ने के लिए एक और मीनिंग है, जिसको कि हम बोलते हैं अबेंडन, ABANDON, ब्राइम डाल दीजिए ED, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसको बोलते हैं अबेंडन। और स्टूडेंट्स अगला मीनिंग है मंदिर, मंदिर को बोलते हैं टेम्पल, TEMPLE, और इससे अगला मीनिंग आप नोट कर ले, इसको मस्जिद बोलते हैं, मस्जिद को बोलते हैं मॉस्क, MOSQUE, मॉस्क।
एक और मीनिंग आज जो मैं लास्ट मीनिंग आपको बोल रहा हूँ, लिखिए धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल को बोलते हैं श्राइन, SHRINE, SHRINE, श्राइन। धार्मिक स्थल किससे रिलेटेड हो सकता है? अगर जब आप वैष्णो देवी जी जाते हैं, वहां पर लिखा होता है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, या कोई भी किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी धार्मिक जगह है, उसको हम श्राइन नाम से पुकार सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने ये स्पेलिंग मैच कर ली होगी, आपको स्पेलिंग समझ में आ गई होगी और इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। स्टूडेंट्स, अब आपका काम है आप इन मीनिंग्स को याद करें और घर पे किसी को डिक्टेशन दें। घर पे भाई हो, बहन हो, मम्मी पापा या किसी को भी आप डिक्टेशन दे सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो अपने आप हिंदी में वर्ड लिखिए शब्द और उसके 5 मिनट बाद आकर उसके इंग्लिश में लिखें उनके मीनिंग को, और फिर चेक करवाइए या खींचिए। और चेक किया पेज प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें, क्योंकि मैं चेक करूंगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं उसमें से, और तभी आपको नेक्स्ट लेसन में भेजूँ। तब तक के लिए नमस्कार।